नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव और अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मेरे साथ में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा और जागरूकता समाज दल के राजद के संयुक्त उम्मीदवार सहयोगी संगठन राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच मिशन के लोकसभा चुनाव 2024 बिहार के संयोजक हमारे साथ में भी मौजूद हैं। अभी हम जानते हैं उनके बारे में कि इस बार जो है चुनाव में कितने लोग जो है कि खड़े होते हैं और क्या है उनका जानते हैं। हाँ, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच पूरे देश में अत्यंत पिछड़ी जाति, महिला, दलित और पसमानदा वर्ग के संख्या अनुपात भागीदारी के लिए काम कर रही है। और लोगों ने पहले भी इस बात को कहा कि जो हमारी मिशन को पूरा करेंगे, जो बाबू जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर लोहिया के जो मिशन है और अंबेडकर साहब का जो मिशन है कि आम आवाम को, साधारण वर्ग को प्रधान से लेके माने राजधानी के उच्च सदन तक यानी लोकसभा तक जो संगठन पहुंचाएगा वो समाजवाद का नारा है। उसी नारा के तहत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय रघु ठाकुर और जागरूक समाज दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव सिंह कुशवाहा जिन्हें हमारे संगठन से बात किया और बिहार के 400 सीटों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच को महिला, पसमानदा, दलित वर्ग और अत्यंत पिछड़ी जाति को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की हमारे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, लिखित जिम्मेदारी है। इस बार 40 सीट पर जो है लोकसभा चुनाव के लिए उठेंगे, खड़े करेंगे आप लोग। हाँ हाँ, पसमानदा के लोग, पसमानदा और जो अति पिछड़ा के लोगों को। जी जी। तो अभी तक जो हमारी जिम्मेदारी मिली है संगठन को, उसके तहत हमने 32 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का घोषणा कर चुके हैं और इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जागरूक समाज दल और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को भी दी जा चुकी है। और कल से हम लोग जो उम्मीदवार हैं पटना साहिब के, पाटलिपुत्रा के, नालंदा के, जहानाबाद के, नवादा के, मोतिहारी के, इन तमाम उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में कैंपेन शुरू कर दिया है। और प्रथम लिस्ट में इन लोगों ने 50-50 बैनर लगाकर पूरे आवाम में शुभकामना दे रहे हैं। और इन्होंने घोषणा भी, उम्मीदवार भी खुद कर रहे हैं कि हम लोग माने मैदान में आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से। मैं उन तमाम उम्मीदवारों को अपने तरफ से भी बधाई देता हूं। तो इस बार जो है क्या कहते हैं, आप जो 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जो है आप लोग उम्मीदवार कंप्लीट कर लिए हैं ना? जी जी जी। और साथ में जो है क्या कहते हैं उम्मीदवार की घोषणा, यानी कि तीसरा मोर्चा जो है आप लोग तैयार कर रहे हैं। अब इसको तीसरा मोर्चा कहिए या पहला मोर्चा, हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने माने अत्यंत पिछड़ी जाति और पसमानदा और महिलाओं के अपेक्षा की है राजनीति में, उनको करारा जवाब देने के लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और जागरूक समाज दल के जो हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं रघु ठाकुर और गौरव सिंह, हमारे कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और बिहार के 400 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारा उम्मीदवार, जैसे जो सिर्फ एक पटना साहिब के उम्मीदवार हैं जो अपने गृह क्षेत्र से हैं, बाकी सभी उम्मीदवारों को हमने दूसरे गृह क्षेत्र से उनको उम्मीदवार उतारा है। और पूरे दम खम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इस 40 सीट में मैं जो अभी रुझान जो आ रहा है, हम 6 सीट अभी क्लियर कर चुके हैं कि 6 सीट पर हमारी लड़ाई जो है किसी से है ही नहीं, जिसमें पटना, नालंदा, पटना साहिब, नवादा और जहानाबाद। तो जो है आप लोग सभी जो है क्या अति पिछड़े के ही लोग उठे खड़े कर रहे हैं? नहीं, इसमें जादव समाज के भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं
दलित वर्ग के भी उम्मीदवार हमारे हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति के भी हैं और महिला उम्मीदवार हैं। हमने समरस समाज को हमारे संगठन ने टिकट दिया है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच ने, क्योंकि हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन है, जयप्रकाश नारायण का जो मिशन है कि समरस समाज को ही लेके आगे बढ़ा जा सकता है और मूलतः जो लोकतंत्र है, जो भारत का जो संविधान है, उसके तहत जब तक हम अंतिम पायदान के लोगों को आगे नहीं ले जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक कहना हमारा बेकार है। इस समाज में तो नीतीश कुमार और लालू यादव के भी लोग जो है कि वह भी तो जो है कि पिछड़े जाति से ही आते हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, पिछड़े जाति से आते हैं, लेकिन लालू यादव की पार्टी ने वंशवाद की उपज कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी जो है वंशवाद की उपज नहीं की है? वो भी किया है, लेकिन नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन इतना काम नहीं किए जो 2005 में उन्होंने बोले थे। अब उनकी क्या मजबूरी है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी आबादी 36% है, सरकार कह रहा है, और हमारा बिहार में मात्र एक MP का टिकट यहाँ से दिए हैं अत्यंत पिछड़ी जाति को। ये कहाँ का न्याय है जी? 20% पंचायती राज में आरक्षण दे के 16.5% का आरक्षण दे रहे हैं। ये सामाजिक न्याय है नीतीश कुमार जी का? क्या हमारे लोगों को MP बनना पसंद नहीं आता है? जहाँ भी देखिए मैंने एक ही समाज का, एक ही बहुल क्षेत्र का, RJD में भी उसी तरह का बात है, BJP में भी उसी तरह का बात है, कांग्रेस में भी उसी तरह का बात है। लोग कहते हैं कि आपका समाज का अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट कहाँ है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो तमाम राजनीतिक दल कहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति का ही ताकत हमको काम देगा। तो अत्यंत पिछड़ी जाति को टिकट भी तो दीजिए। राज्यसभा में ये लोग अपने खुद जाते हैं, प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है उसमें अपने परिवार और अपने जाति के लोग को ही देते हैं। पंचायत निर्वाचन का जो चुनाव होता है, इनके जो फिक्स कर देते हैं कि फलना व्यक्ति को जो कानून है, स्टंप छाप है, ऐसे लोग को चुनाव दे दो, हम अपना उस पर अतिक्रमण करके चुनाव लड़ाएंगे। तो ऐसे सामाजिक न्याय नहीं न होगा। पार्लियामेंट में कोई अत्यंत पिछड़ी जाति के सवाल और वर्गीकरण पर बोलने वाला नहीं है। एक आध कोई है तो बोलिए। ये देखिए, अभी भाजपा के जो सरकार है, 17 में रोहिणी कमीशन के लिए हमारे वर्ग के हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए आयोग बनाए। 17 और 3 7 बरस हो गया, अभी तक वर्गीकरण नहीं कर पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दे के एक सम्मान दे दिया, तो क्या हो गया? इससे पूरे अत्यंत पिछड़ी जाति का विकास हो गया? हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक कहाँ लाभ मिल रहा है? हमारे लोग को नौकरी में नहीं जा रहा है। ऐसे काम नहीं ना चलेगा। सामाजिक न्याय की धारा में मानना पड़ेगा। 400 पार करेंगे, 400 पार करेगा ये ना बिहार में आपको हम 40 पार होने नहीं देते हैं। 400 हम जीत के जाएंगे आपको। हमारा लड़ाई बिहार में किसी से है नहीं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे JDU है, सत्ता में है। हम डरा नहीं रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी नहीं डरा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं 27 तारीख को, और बहुत जल्द यानी 7 या 8 तारीख को हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट बिहार से हमारे आ रहे हैं और हमारे चाहने वाले लोग भी आ रहे हैं। हम इसकी विधिवत ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हमारा मामला चल रहा है और हम लोग पूरी ताकत से जो हमारी संसाधन है उससे हम लड़ेंगे। हम लोग ये तमाम NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं हैं और करारा जवाब देंगे। अगर इन लोग राजनीतिक दलों में थोड़ा भी अत्यंत पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए न्याय है, तो किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा अधिकार मंच से जो हमारे नेता हैं, हमारे अत्यंत पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय पिछड़ा अधिकार मंच के, वो नेता से, किसी भी नेता से वो डिबेट कहीं भी कर सकते हैं पूरी इंडिया में। वो जवाब दे इसका। अगर उस जवाब के तहत हमको संख्या अनुपात भागीदारी अगर दे दिए हैं तो हम अपने कैंडिडेट को वापस करेंगे, नहीं तो बिहार में हम 400 के 400 कैंडिडेट को लड़ाएंगे, एकदम ताकत से लड़ाएंगे, जिनको आना है। और मैं क्या कहूँ इस पर। धन्यवाद। आपने सुना क्या कहा इन्होंने अध्यक्ष। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।